Everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स ने भरे हैं उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट से गलती हो गई है तो वो लोग कैसे चेक करें, कैसे उनको पता चलेगा कि उनका जो फॉर्म है उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उस बेस पे उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, या अगर गलती हो गई है तो किन किन चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे। ऑलरेडी कल जैसे ही नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया था 6 मार्च को, मैंने तुरंत उसके बाद आपको वीडियो बना के अपडेट दे दिया था। तो सब लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं क्योंकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और जो भी आप लोगों की क्वेरी होंगी उस पर भी वीडियोस साथ के साथ आती रहेंगी। जो पिछली वीडियोस में क्वेरीज रही हैं स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फॉर्म रिजेक्ट होने से रिलेटेड और अलग अलग तरह की जो गलतियां की हैं स्टूडेंट ने, ऑलरेडी मैं उनको रिप्लाई भी कर चुका था। और कई सारे ऐसा फीचर होता है जैसे यूट्यूब में फर्स्ट टाइम पे आप कोई कमेंट करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, फिर उस कमेंट के अंदर दोबारा से मान लो मैंने उसको रेस्पॉन्स कर दिया है, फिर दोबारा कोई अगर उसको कमेंट करता है, क्वेश्चन पूछता है तो मुझे पता नहीं चलता, तो इसलिए बहुत सारी क्वेरी उसमें भी छूट जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो आपके साथ तो एक नए मतलब फ्रेश कमेंट में आपको कमेंट करना चाहिए, तभी मुझे उसका पता चल पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती उनसे हो गई है तो वो उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो उसके बेस पर उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को आप करेक्ट कर पाएंगे। किन किन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं ये कल वाले नोटिफिकेशन में आ गया था, जो कि करेक्शन की डेट है 9 से 11 मार्च के बीच में। और कल ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको बता दिया था, उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया था। जो लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर देख लें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप जो है 3 पार्ट हैं जिसमें करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आप अपने फादर या मदर के नेम में किसी एक में करेक्शन कर सकते हैं, या तो उनका नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, दोनों में से किसी एक का अगर गलत है तो आप एक का करेक्ट कर पाएंगे। बाकी उसमें एक स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी थी कि दोनों में ही उनसे कोई ना कोई गलती हो गई है, फादर वाले और मदर वाले में, तो उसमें आप किसी एक का करेक्शन कर दें, बाकी दूसरे वाले को अभी छोड़ दें। उस बेस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जब आप पर काउंसलिंग करेंगे उस टाइम पर अगर डॉक्यूमेंट में इशू होता है तो आप उसकी जगह पर एफिडेविट लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पर स्टूडेंट कई सारे बोल रहे हैं कि उन्होंने जो फोटो दिया है, मतलब जो फोटो अपलोड किया हो उसमें या तो उनका बैकग्राउंड खराब है यानी वाइट बैकग्राउंड नहीं है, या उस बैकग्राउंड में कोई दूसरी चीज़ भी आ गई है, या फिर दूसरे कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस टाइप का। तो उस केस में क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो आंसर है फॉर्म उनका रिजेक्ट नहीं होगा। जो भी उन्होंने फोटो अपलोड किया हो या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो उस बेस पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर गलती भी कर दी है तो। और साल ऐसा होता था कि इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार उसको कोई भी करेक्ट करने का मौका नहीं दिया गया है, फोटो को स्पेशली। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं आप, उसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10th और 12th की आपकी चाहे मार्कशीट हो या उसमें आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो या उसकी इन्फॉर्मेशन गलत कर दी हो, तो आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। मतलब इसमें आप एडिट कर सकते हैं और गलत चीज़ को सही कर सकते हैं। बाकी कल मतलब जैसे ही इसका परसों स्टार्ट होगा करेक्शन, तब हम आपको जो है लाइव बता देंगे कि इन किन चीज़ों को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स में और कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ों को देखना भी होगा अंदर कि किन किन चीज़ों को करेक्शन करने का मौका मिलता है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्या यहाँ पर सिर्फ रिटन पार्ट यानी जो नंबर्स हैं या सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या परसेंटेज, सिर्फ इसको करेक्ट करने का मौका मिलेगा या सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने का मिलेगा? नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि जो इन्होंने दिया है तो उसमें पूरा सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलना चाहिए अगर किसी से गलती हो गई है तो, यानी गलत सर्टिफिकेट अगर किसी ने अपलोड कर दिया है या किसी ने जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट था, जो पासिंग सर्टिफिकेट था, उसकी जगह पर किसी ने मार्कशीट अपलोड कर दी है या किसी ने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो इस केस में उनका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, ये तो गारंटी है। अगर ऐसा किसी भी केस में होता है कि किसी सर्टिफिकेट के बेस पर उन्होंने अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो गलत डाल दिया या अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट गलत डाल दिया या कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, तो उस बेस पर अगर कभी भी फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर ईमेल आता है। तो जितने भी लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक्टिव रहना। कभी इन केस अगर ऐसा होता है कि फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको उसमें अपडेट दिया जाता है। अदरवाइज़ आप कोई भी गलती कर दें, चाहे गलत फोटो अपलोड कर दें, गलत नेम में कोई मिस्टेक हो जाए, या जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट या सब कैटेगरी। हालांकि इसमें आपके पास ऑप्शन है करेक्ट करने का, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी आप स्टेट भी अपना चेंज कर सकते हैं और कैटेगरी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी भी, सिग्नेचर भी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी यहाँ पर ऑप्शन भी है। तो अगर किसी ने गलत सिग्नेचर कर दिया था, कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लू से कर दिया या किसी दूसरे पेन से, तो उस बेस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो उसको करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि करेक्शन का मौका आपको दिया गया है। कुछ लोगों ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट गलत डाल दिए थे, उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत कर दी या जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कई सारी चीज़ों में आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा है, जैसे सोचा गया था अगर किसी के
खुद के नेम में कोई मिस्टेक हो गई है, 1-2 लेटर की इधर या उधर, तो उस बेस पे उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, या उन्होंने आधार की जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाया और उसमें कोई गलती हो गई है, मतलब XYZ आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, तो आप उसमें ये नहीं माने कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता कि आपके फॉर्म में यहाँ पर गलती करने की वजह से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी आप नीट ना दे पाएँ, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अगर इन केस होता है तो आपको अपडेट दिया जाता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी गलत दे दी है तो उस स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि एनटीए ने आपको कोई मेल भी किया था। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्मली अभी तक जैसा होता रहा है, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। कोई गलती अगर आपसे हो भी गई है तो अभी के लिए आप टेंशन ना लें, आपको दिक्कत पड़ेगी अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर। अब उसमें भी कई सारे तरीके होते हैं कि आप कैसे उन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं। यानी अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है, या नेम में कोई मिस्टेक हो गई है, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी भी तरह की मिस्टेक हुई है, तो उसको आप करेक्ट करने के लिए काउंसलिंग के टाइम पर आपको एफिडेविट देना होगा, या कई जगहों पर दूसरे सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। तो उस केस में जो भी चीज़ें और या जो भी अपडेट रहेगा, आपसे जो भी मिस्टेक होगी, वो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग हम ऑलरेडी कराते हैं, उसमें पूरा बताते हैं कि काउंसलिंग में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, या नॉर्मली किस मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, या आपकी कट ऑफ क्या है, कि इस कट ऑफ पे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कराते हैं, ऑलरेडी 4 साल से काउंसलिंग करा रहे हैं। तो जो लोग भी हमसे पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से जाएँ, और जो एडमिन यानी हमारी टीम से ही आप वहाँ पर मैसेज करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें 2 तरह के प्लान है, एक है प्लेटिनम प्लान जिसमें फॉर्म फिलिंग से लेकर हर एक इन्फॉर्मेशन हमारी टीम उसमें करेगी, और दूसरा है आपका गोल्ड प्लान जिसमें आपको हर एक काउंसलिंग के अपडेट, रूल्स रेगुलेशंस, कोई क्वेरी है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है या कोई गलती हो गई है, तो उन सबको कैसे आपको ठीक करना है या कैसे आगे प्रोसीड करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो एक लोएस्ट प्राइस में बेस्ट सर्विस आपको मिलती है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है जिसमें आपको करेक्शन का मौका दिया गया है, वो है आपका एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन। आप पहले दूसरा जो सिटी है सेलेक्ट कर चुके थे, अब दूसरा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट की अदर क्वेरीज रही हैं, कुछ लोगों ने अपने सिग्नेचर जो किए हैं उसमें दिक्कत कर दी, कुछ लोगों ने जो अपने फिंगरप्रिंट के इंप्रेशन दिए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूठों का मतलब थंब इंप्रेशन दिया है, फिंगर्स को नहीं जोड़ा है। जबकि जो नॉर्मल आपको दिया गया था फॉर्मेट, उसमें आपको दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड के आपको फिंगर इंप्रेशन भी और थंब इंप्रेशन दोनों आपको देना था, और नीचे राइट एंड लेफ्ट लिखना था। कुछ लोगों ने राइट एंड लेफ्ट नहीं लिखा है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। या फिर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, या कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा साफ है, मतलब उसमें इतना क्लियर हो गया कि दिख नहीं रहा है कि इंप्रेशन कहाँ है। तो इस केस में भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए, तो पहले आपको ईमेल किया जाएगा और आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। मतलब ईमेल करने का मतलब ये नहीं कि आपको बोल दिया जाएगा डायरेक्टली कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपकी ये गलती है, और आपके फॉर्म में वो ऑप्शन होगा ठीक करने का, तो आप उसको एडिट कर पाएंगे। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, अदरवाइज सबका ही आएगा। अगर यहाँ पर कोई आपने दिक्कत या कोई परेशानी या आपने कोई गलती की है फॉर्म में, तो बाद में काउंसलिंग के टाइम पर आपको जो है प्रॉब्लम होगी, उसका समाधान आपको निकालना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग का है कि जो उन्होंने सर्टिफिकेट है वो पुराना अपलोड कर दिया है, चाहे उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो, या कोई और सर्टिफिकेट जहाँ जो यहाँ पर मांगा गया था, उसमें कोई पुराना अपलोड कर दिया, या उसमें भरने में कोई गलती हो गई है, तो मतलब उनका जो नंबर होता है उसमें, तो उस केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको ईमेल आएगा, उसको करेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा आप सब घबराएं नहीं, अपनी तैयारी पर मेन फोकस करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। मेन आपका फोकस तैयारी पर रहना चाहिए। उसके बावजूद जिन ऑप्शन में करेक्शन का मौका दिया गया है, आप उनको करेक्ट करें। बाकी एक बार 9 से 11 के बीच में अपनी प्रोफाइल को खोल के ज़रूर देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आप चेक कर पाएँ दोबारा से। कहीं पर गलती हो उसको ठीक करें और अपलोड कर दें। बाकी उनमें जो जो चीज़ों को आप एडिट करवा पाएंगे, उसमें हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।